अभी हम प्रश्न संग्रह 1.5 का 5वां सवाल देखने वाले हैं। यहाँ पर सवाल क्या दिया है, 10 टन क्षमता वाले मालवाहक ट्रक है, यानी कि एक ऐसा ट्रक है जिसकी क्षमता कितनी दी गई है, 10 टन दी गई है। इस ट्रक में 2 प्रकार के बक्से भरे गए हैं, एक ए प्रकार का और एक बी प्रकार का। ठीक है, ए प्रकार का यदि हम 150 बक्सा और बी प्रकार का 100 बक्सा ट्रक में भरे, तब जाके ट्रक की जो पूरी क्षमता है 10 टन की वो पूरी हो जाती है। और यदि दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, यदि ए प्रकार के 260 बक्से भरे और बी प्रकार के 40 बक्से भरे, तब जाके ट्रक की 10 टन की क्षमता जो है वो पूरी होती है। ऐसी 2 शर्तें हमें यहाँ पर बताई गई हैं। तो हमें प्रत्येक प्रकार के बक्सों का जो भार है वो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हर प्रकार के बक्से का भार ज्ञात करो, या अगर आपको द्रव्यमान लिख कर आए तो आप द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हो, या भार, जो भी आपको यहाँ प्रश्न में दिया हो वो आपको वहाँ पर लिखना है। तो बच्चों ये सवाल हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जो चीज़ें हमें यहाँ पर पूछी गई है, क्या पूछी गई है कि प्रत्येक प्रकार के बक्से का भार ज्ञात करना है। प्रत्येक प्रकार मतलब कौन से प्रकार? ए प्रकार और बी प्रकार के बक्से का क्या वजन है, क्या द्रव्यमान है, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना ए प्रकार का कोई एक बक्सा लेना है। कितना? एक बक्से का जो भार है उसे हम मानेंगे x टन, और बी प्रकार के एक बक्से का भार हम कितना मानेंगे? y टन। ये हमने टन में क्यों माना है बच्चों? क्योंकि हमें जो क्षमता ट्रक की दी गई है वो टन में दी गई है, और यहाँ हम एक बक्से का जो वज़न ले रहे हैं या भार ले रहे हैं वो भी टन में ले रहे हैं। ठीक है, अगर ए प्रकार का बक्सा है तो वो भी x टन इस तरह से लिया गया है, और बी प्रकार का अगर एक बक्सा है तो उसका वज़न क्या लिया गया है? y टन, इस प्रकार से। यदि हम, जैसे कि पहली शर्त प्रश्न में क्या बताई गई है कि ए प्रकार का यदि 150 बक्सा और बी प्रकार का 100 बक्सा भरा जाता है तो ट्रक की जो 10 टन की क्षमता है वो पूरी हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि 150 x टन ये ए प्रकार के बक्सों का वजन होगा। यदि एक बक्से का वजन x टन है तो 150 बक्सों का वज़न कितना होगा बच्चों? 150 x टन होगा। वैसे ही बी प्रकार के 100 बक्सों का अगर हमें वज़न लेना है तो वो कितना होगा? 100 y टन होगा। और जब प्रश्न में जो कहा गया है कि जब ए प्रकार के 150 और बी प्रकार के 100 बक्से भरे जाते हैं तब जाके ट्रक की 10 टन की क्षमता पूरी होती है, इसका मतलब समीकरण बच्चों कैसे बनेगा? 150x जो कि टन में है धन 100y ये भी टन में है, तब जाके ये बराबर किसके होगा? 10 टन के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा बच्चों? 10 टन के बराबर होता है। इसी तरह से हमें दूसरी शर्त के अनुसार भी समीकरण जो है यहाँ पर बनाना होगा। दूसरी शर्त क्या कहती है बच्चों कि यदि ए प्रकार के 260 बक्से अगर हम ट्रक में भरते हैं और बी प्रकार के 40 बक्से ट्रक में भरते हैं, तब जाके भी जो ये है ट्रक जो है वो पूरी तरह से भर जाता है, यानी कि 10 टन की क्षमता पूरी हो जाती है। तो इसके लिए समीकरण किस तरह से बनेगा बच्चों? इसके लिए समीकरण देखो इस तरह से, 260 x हो जाएगा, क्योंकि ए प्रकार का एक बक्से का वज़न हमने x टन लिया है, तो ए प्रकार का 260 बक्से का वज़न कितना होगा? 260 x हो जाएगा। इसके बाद बी प्रकार का कितना है? 40 बक्सा है, तो ये हो जाएगा 40 y, क्योंकि एक बी प्रकार के बक्से का वज़न है y, तो 40 बी प्रकार के बक्से का वज़न हो जाएगा 40 y टन, और ये सब मिलाकर ट्रक की जो पूरी क्षमता है ये कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये प्रथम शर्तानुसार और ये प्रश्न में द्वितीय शर्तानुसार हमें 2 समीकरण प्राप्त हुए। अब इन दोनों समीकरणों को हम 10 से भाग देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ यूनिट प्लेस पर 0 0 0, यहाँ पे भी 0 0 0, तो दोनों ही समीकरणों को हम 10 से भाग देंगे। तो जब समीकरण इसको क्रमांक हम दे देते हैं 1 और इसका क्रमांक 2, तो समीकरण 1 को
तथा 2 को 10 से भाग देने पर। ठीक है, तो जब हम भाग देंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 15x धन 10y बराबर 1, और इसको जब हम 10 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 26x धन 4y बराबर 1। ये आएगा, 10 से भाग दिया तो 10 से भाग देने पर आप इतना समझ जाओ ये ज़ीरो हट जाएंगे, सारे के सारे जो ज़ीरो यूनिट प्लेस के ज़ीरो हैं ये हट जाएंगे, और इस तरह से हमें दोनों समीकरण मिलेंगे। तो ये जो दो समीकरण अभी हमें यहाँ मिले हैं, समीकरण 3 और इसका हम क्रमांक देंगे समीकरण 4। इसके बाद आपको युगपत समीकरण की तरह हल करना है। कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ इस आपको युगपत समीकरण हल करने के लिए क्या करना होता है, किसी भी एक चरांक का जो गुणज होता है इसे समान करना होता है। चाहे आप x का समान करो, चाहे आप y का समान करो, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। फिर भी यहाँ पर किस तरह समान होगा बच्चों, 4 के पहाड़े में 20 आता है 5 बार में, और 10 के पहाड़े में 20 आता है 2 बार में। तो हम दोनों संख्याओं को 20 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, समीकरण 3 में हम 2 से गुणा करेंगे, और समीकरण 4 में हम किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से जब हम करेंगे तब ये समीकरण का जो चरांक y है इसके गुणांक जो है वो समान हो जाएंगे। देखिए इस तरह से 30x क्या आएगा यहाँ पर, 15 दूनी 30x धन 10y का गुणा 2 से हुआ तो धन 20y बराबर 2 एकम 2। इसके बाद यहाँ पर 26 और 5 का गुणा करना है, तो 26 पचे कितना होता है बच्चों, 130 होता है। तो 130x धन 5 चौक 20y धन 20y, और बराबर होगा 5 एकम 5, तो बराबर है 5 एकम 5। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों समीकरणों में गुणा किया, जिसकी वजह से हमारे पास ये समीकरण सामने आ गए हैं। तो इन समीकरण को हम क्रमांक देंगे 5 और इसे क्रमांक देंगे हम 6। समझ आया। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, क्योंकि दोनों ही 20y के पास कौन सा साइन है, प्लस साइन है, और हमें निरसन करने के लिए दोनों चिन्हों को विरोधी बनाना है। विरोधी बनाने का जरिया क्या है, घटाना, तो इसीलिए घटाएंगे। घटाने से 20y कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से ये 20y नहीं है, एक्चुअली ये धन 20y है और ये ऋण 20y है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये निरसन हो पा रहा है। 20y नहीं है, धन 20y ऋण 20y है। और यहाँ पर देखिए ऋण 130x है और ये धन 30x है, जो कि आपस में जब इनका हम क्रिया करेंगे तो हमारे पास आएगा ऋण 100x, और यहाँ पर बराबर ऋण 5 और 2 का जब हम क्रिया करेंगे तो ऋण 3 आएगा। फिर x का मान हो जाएगा 3/100, यानी कि x का मान बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 0.03। अगर आप दशमलव में निकालना चाहें तो 0.03 भी निकाल सकते हैं, या आप चाहें तो इसे बटे में रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसी तरह से लेकर y का मान प्राप्त करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब x का मान किसी भी एक समीकरण में रखेंगे। कौन सा समीकरण, चाहे आप समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, 4 में रखो, आपकी मर्ज़ी है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर समीकरण 3 में रख देते हैं, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं काफ़ी बड़ी हैं। हम समीकरण 3 में क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर समीकरण 3 क्या था हमारा, 15x धन 10y बराबर 1। यहाँ पर हम x के बदले क्या रखने वाले हैं, 3/100। तो 3/100 धन 10y बराबर 1, और फिर यहाँ पर आएगा 15 × 45/100। यहाँ पर 15 और 3 का गुणा होगा, पता है ना,
तो 15 तियाँ 45 और हर जो है वो यही रहेगा 100 धन 10y बराबर 1। ठीक है, अब आप चाहे तो तिर्या गुणा कर सकते हैं और तिर्या गुणा करेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर डिनोमिनेटर है 1, 45 का गुणा 1 के साथ होगा तो 45 एक कम 45, 10y का गुणा 100 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 1000y बटे 100 बराबर 1। इस तरह से हुआ। अब हम आगे करेंगे, इस 100 का पक्षांतरण करेंगे यहाँ पर, जिसकी वजह से 100 एक कम 100 गुणा होकर देखिए इस तरह से समीकरण बनेगा 45 धन 1000y, 45 धन 1000y बराबर 1, 1000y बराबर 1 है। 100 का पक्षांतरण होने इसकी वजह से 1 के साथ 100 का गुणा होगा इस तरह से। अब 45 धन 1000y बराबर हो जाएगा 100, 1000y बराबर 100 ऋण 45, ये ऋण 45 कहाँ से आया, इस 45 का पक्षांतरण होने की वजह से आया। फिर 1000y बराबर 100 में से 45 बच्चों घटेगा तो कितना आएगा, 55 आएगा। और फिर y का मान निकालने के लिए हमें 1000 का पक्षांतरण करना होगा, जिस वजह से y का मान आ गया है 55 बटे 1000। ठीक है, तो हमें प्रश्न में बच्चों क्या पूछा गया था कि प्रत्येक प्रकार के बक्सों का भार ज्ञात करने को कहा गया था, यानी ए प्रकार के बक्से का द्रव्यमान और बी प्रकार के बक्सों का द्रव्यमान हमें बोला गया था। तो ए प्रकार के एक बक्से का द्रव्यमान, जो कि हमने द्रव्यमान कहो या भार कहो, भार हमने कितना माना था, x टन माना था, याद है ना आपको। तो x का मान हमारे पास कितना आया है बच्चों, x का मान हमारे पास आया है 3/100 टन। कितना आया है, 3/100। ये जो आया है टन में आया है। यदि हम 100 से 3 को भाग देंगे तो हमारे पास 0.03 टन इस तरह से प्राप्त होगा। यदि हमें इस टन को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, अगर आपको पता हो 1 टन बराबर कितना किलोग्राम होता है, 1000 किलोग्राम होता है, यानी कि ग्राम 1000 किलोग्राम होता है। यानी कि यदि x टन जो है यानी कि 0.03 टन है, यदि इसे हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें 0.03 में 1000 से गुणा करना होगा, जिसकी वजह से हमारे पास आएगा 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम ये आएगा x टन का मान। वैसे ही बी प्रकार के जो बक्से का वज़न हमने कितना माना था, y टन माना था, याद है ना आपको। तो बी प्रकार के एक बक्से का वज़न हमने यहाँ पर माना था y टन, और y का मान हमारे पास कितना आया है इस वक्त, 55/1000 आया है। 55/1000 का मतलब ये टन में आया है। हाँ, ये जो मान हमें मिला है ये टन में मिला है। 1 2 3 1 2 3 यानी कि ये हो गया इतना टन, ये इतना टन हो गया। जब 55 को 1000 से भाग दोगे तो इतना टन जो है ये बी प्रकार के एक बक्से का वज़न होगा। यदि इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको बताया टन, 1 टन का मतलब होता है 1000 किलोग्राम, यानी कि इसे अगर किग्रा में कन्वर्ट करना है यानी किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से गुणा करना होगा। जब हम 1000 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 55 किलोग्राम, ये आएगा y टन। ये किसका मान है, y का मान है। ये टन में अब नहीं है, अब ये किलोग्राम में है, इसीलिए मैंने इसे काटा है। y का मान आ गया है 55 किलोग्राम और x का मान आ गया है कितना किलोग्राम, 30 किलोग्राम, है ना। तो x का मान आ गया है 30 किलोग्राम। तो हमें दोनों प्रकार के बक्से का वज़न पूछा गया था, तो हमने वो दोनों प्रकार के बक्से का वज़न निकाल लिया है। ये ए प्रकार के बक्से का वज़न है और ये बी प्रकार के बक्से का वज़न है। तो आप उसको पूरी अच्छे से स्टेटमेंट में लिखिएगा और ये इस तरह से फाइनल आंसर आपका आएगा।
तो ए प्रकार के बक्से का वज़न बराबर x बराबर 30 किलो और बी प्रकार के बक्से का वज़न बराबर y बराबर 55 किलो। तो इस तरह से बच्चों ये सवाल हल करना है।